बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं। इसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। यानी किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, खसूसियात के लिहाज से। तो वो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं जिन्हें फाइलम्स कहा जाता है, हम उन ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी फाइलम स्टडी किए वो सभी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स थे, यानी जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का यानी ये जो वर्ड मोलस्का है ये मोलस्कस से निकला है, लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है सॉफ्ट। यानी इस ग्रुप में ज्यादातर ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट स्ट्रक्चर से बनती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसका आ जाता है कि फाइलम मोलस्का में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी काफी वैरायटी जो है वो देखी जाती है। इसको फर्दर वो से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे पास स्लो मूविंग स्नेल्स आ जाते हैं, यानी जो आहिस्ता चलने वाले एनिमल्स हैं, स्नेल्स हैं। उसके अलावा स्लग्स आ जाते हैं। यहाँ पे बाइवॉल्व क्लैम्स आ जाते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर दो शेल्स जो है वो देखे जाते हैं। यहाँ पे हाईली एक्टिव स्फेलोपोड्स आ जाते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनका हेड स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बड़े साइज का देखा जाता है। इस फाइलम में टोटल 50,000 लिविंग स्पीशीज देखी जाती हैं। 50,000 स्पीशीज जो है वो इसमें पाई जाती हैं और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। इनवर्टिब्रेट्स का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो फाइलम मोलस्का को कहा जाता है, जिसमें कुछ इनवर्टिब्रेट्स काफी बड़े साइज के देखे जाते हैं। तो फाइलम मोलस्का का सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल जो है उसे जायंट स्क्विड कहा जाता है। सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट जिस ग्रुप में देखा जाता है उसे जायंट स्क्विड कहा जाता है। अगर इसके साइज की बात करें तो इसकी जो फीमेल है वो 13 मीटर तक उसका साइज देखा गया है, जबकि मेल्स में 10 मीटर तक जायंट स्क्विड का साइज देखा गया है। मॉलस्क में अगर इस फाइलम की बात करें तो वो डायवर्सिटी जो है वो देखी जाती है, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम ही, बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही देखा जाता है। जितने भी मॉलस्क हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 सेल की लेयर से मिलकर जो है इनके बॉडी पार्ट्स जो है वो बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसके अलावा सीलोमेट्स है, यानी ट्रू सीलोमेट्स हैं। बॉडी की ही जो मिडिल लेयर है जिसे मेसोडर्म कहा जाता है वो 2 लेयर्स में डिवाइड होकर बॉडी की कैविटी जो है वो बनाती है। सिमेट्री की बात करें तो फाइलम मोलस्का के एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, यानी इन एनिमल्स को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। और ज्यादातर एनिमल्स में शेल्स जो है वो पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर हार्ड स्केलेटन जो है वो देखा जाता है। जो बॉडी है मोलस्का की, ज्यादातर उसके ऊपर जो लेयर, उसकी आउटर लेयर है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर पाई जाती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल यानी उसकी आउटर लेयर में कुछ ऐसे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो बाद में शेल्स जो हैं, कैल्केरियस शेल यानी कैल्शियम से बने हुए शेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बॉडी सरफेस के ऊपर। तो ऐसी ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर या फिर एनवेलप को मेंटल कहा जाता है। तो फाइलम मोलस्का के एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी के ऊपर मेंटल लेयर पाई जाती है, यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर है, जिसमें से जो ग्लैंड्स हैं वो कैल्केरियस शेल यानी कैल्शियम से बना हुआ शेल जो है बॉडी
शेल का बेसिक काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लेकिन शेल की वजह से जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन नहीं कर पाते, यानी फिर मूव नहीं कर पाते। इसकी वजह से कुछ ऐसे मोलस्क जो कि एक्टिव हैं, एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मूव कर सकते हैं, उनमें या तो शेल छोटे साइज का देखा जाता है या शेल एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से आसानी से वो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मोलस्क की अगर बात करें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरी दुनिया में हर जगह पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर भी आ जाते हैं, मेरीन भी आ जाते हैं। इस ग्रुप को सेफेलोपोडा कहा जाता है। जबकि कुछ ऐसे फाइलम मोलस्का के एनिमल्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, ड्राई लैंड पर पाए जाते हैं, जिनमें लैंड स्नेल्स आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर ये एनिमल्स मॉइस्ट एरियाज में पाए जाते हैं, नमी वाली जगह पर देखे जाते हैं। बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड देखी जाती है, यानी इसमें सेगमेंट्स या फिर हिस्से जो है वो नहीं देखे जाते। और उसके अलावा बॉडी जो है वो सॉफ्ट है, जैसे कि उसके नाम ही मोलस्का है, मोलस्का का मीनिंग ही सॉफ्ट है। सॉफ्ट बॉडी देखी जाती है। बॉडी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक उसका स्ट्रक्चर है हेड स्ट्रक्चर, उसके बाद वेंट्रल मस्कुलर फुट जो है वो देखा जाता है, यानी इसकी लोअर सरफेस पे फुट स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। और अपर सरफेस जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पे विसरल मैस है, यानी पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं। विसरल मैस की बात करें, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसके इर्द गिर्द मेंटल की लेयर जो है, जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर है, वो पाई जाती है, जिसका काम जो है शेल स्क्रीन करना है। कैल्शियम से बना हुआ एक शेल जो है बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस करना है। मेंटल की लेयर और शेल के दरमियान जो स्पेस पाई जाती है उसमें गिल्स जो है वो देखे जाते हैं। मेंटल बॉडी की लेयर जो है और शेल्स के दरमियान जो है गिल स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है कुछ एनिमल्स में, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज यानी डिफरेंट गैसेस जो है उसका एक्सचेंज देखा जाता है। माउथ कैविटी में मोलस्क की जो माउथ कैविटी है उसमें रेस्पिंग टंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे रेड्यूला कहते हैं। रेस्पिंग टंग स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर जिसको एक चीज पर स्क्रैच करके अपना फूड हासिल कर ले, उसे रेड्यूला कहा जाता है। रेड्यूला के ऊपर जो है हॉर्नी टीथ जो है, यानी टीथ से मिलते जुलते कांटेदार स्ट्रक्चर जो है इस टंग पर जो है वो देखे जाते हैं। फाइलम मोलस्का के एनिमल्स जो है रेड्यूला के थ्रू लीव्स पर अपनी टंग को स्क्रैच करते हैं, जुबान को, तो उसकी वजह से उसमें स्केल्स पाए जाते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी वजह से फूड जो है वो हासिल करते हैं। अगर बॉडी की इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बॉडी जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, यानी इसमें बॉडी के बाकी स्ट्रक्चर्स के लिहाज से वेल डेवलप्ड जो है या कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, complex digestive system, respiratory system, circulatory, excretory, ये सारे के सारे सिस्टम जो है ये वेल डेवलप्ड सिस्टम देखे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इनमें कॉम्प्लेक्स किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जाता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो गट रीजन में पाया जाता है, इसकी दो ओपनिंग है, एक जिसे माउथ कहा जाता है, दूसरी ओपनिंग को एनस कहा जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है
उनमें पेड़ नेफ्रीडिया पाया जाता है, नेफ्रीडिया के पेड़ जो है वो देखे जाते हैं। सेफेलोपोडा के ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने भी फाइलम मोलस्का के एनिमल्स के ग्रुप्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन देखा जाता है। सेफेलोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बाकी जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सिलोम जो बॉडी कैविटी है वो साइनसेस में कुछ हिस्सों में जो है वो डिवाइड होती है, इसे ब्लड स्पेसेस भी कहा जाता है। इस तरह से हार्ट जो है वो ब्लड को उन साइनसेस में, उन हार्ट की जगहों में स्पेसेस में जो है वो पंप करता है और वहां से जो है गैसियस एक्सचेंज जो है वो देखा जाता है। ब्लड में फाइलम मोलस्का के एनिमल्स के एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है पाया जाता है जो ब्लू कलर का होता है, इसलिए हमें ब्लड को हीमोसाइनिन या रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हीमोसाइनिन कहा जाता है। इसी वजह से ब्लड का रेड कलर नहीं देखा जाता, एक ब्लू कलर का पिगमेंट जिसे हीमोसाइनिन कहा जाता है ब्लड में इनके पाया जाता है। गैसियस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेशन के लिए गिल्स जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जैसे कि स्नेल्स हैं उनमें मेंटल कैविटी जो है वो लंग्स में भी कन्वर्ट हो जाती है, यानी लंग्स की फॉर्मेशन भी इन इनवर्टिब्रेट्स में देखी जाती है। नर्वस सिस्टम भी क्योंकि वेल डेवलप्ड है तो नर्वस सिस्टम जो है उसमें 3 पेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया देखे जाते हैं, यानी न्यूरॉन के जो क्लस्टर्स हैं वो 3 पेयर जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं, देखे जाते हैं। एक हेड रीजन में, एक फुट रीजन में और तीसरा बॉडी का जो पार्ट है उसमें पाया जाता है। ये 3 गैंग्लिया के जो पेयर्स हैं ठीक है जो आपस में इंटरकनेक्टेड देखे जाते हैं। लोकोमोशन के ऑर्गन्स की बात करें तो लोकोमोशन के लिए मस्कुलर फुट जो है वो पाया जाता है। बहुत सी स्पीशीज ग्रुप की ऐसी हैं जो मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो शो करती हैं, स्लोली मूव करती हैं, जबकि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि सेसाइल हैं, मूव ही नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती, उन्हें सेसाइल कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सेस जो है वो सेपरेट देखी जाती हैं, मेल जो है वो अलग है और फीमेल जो है वो अलग देखी जाती है, दोनों सेक्सेस डिफरेंट हैं। और ट्रोपोफोर लार्वा की फॉर्मेशन देखी जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो से जो लार्वा बनता है वो ट्रोपोफोर लार्वा होता है। ट्रोपोफोर कहते हैं स्मॉल ट्रांसपेरेंट फ्री स्विमिंग लार्वा को, जो छोटे साइज का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और फ्री स्विमिंग लार्वा को जो है कहा जाता है, जिसमें सीलिया जो है वो पाए जाते हैं। अगर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, फाइलम मोलस्का की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस ग्रुप के एनिमल्स की देखी जाती है। कुछ मोलस्क ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली हार्मफुल हैं इंसानों के लिए, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल भी हैं, यानी इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल हैं, यानी जो कि हमें फायदा भी पहुंचाते हैं। अब पहले हार्मफुल मोलस्क की बात करते हैं, जिसमें स्लग्स और शिपवर्म्स आ जाते हैं। स्लग्स जो हैं ये गार्डन्स जो हैं वो खराब कर देते हैं, कल्टीवेशन जो है प्लांट्स की जो है उसको खराब कर देते हैं। ना सिर्फ लीव्स खाते हैं बल्कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसे भी कट करके या स्टेम्स को कट करके भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि टेरिडो शिपवर्म जो हैं इनका काम क्या है कि ये शिप्स की जो वुड है, लकड़ी वाले हिस्से हैं उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। बहुत से मोलस्क ऐसे हैं जिन्हें एज अ फूड सोर्स भी इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में, जैसे कि क्लैम्स हैं, ऑयस्टर्स हैं या फिर मसल्स हैं। इन्हें यूरोप, अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत शौक से खाया जाता है। ऑयस्टर को एज अ फूड बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। ये इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं वो बताए जा रहे हैं। अगर शेल्स की बात करें तो फ्रेश वाटर मोलस्क जो हैं उनके शेल्स बटन इंडस्ट्री में बटन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं
उसके अलावा ऑयस्टर्स के शेल्स जो हैं उन्हें टार के साथ मिक्स करके उसे अमेरिका में रोड्स भी तैयार की जाती हैं। शेल्स जो हैं दुनिया के बहुत से हिस्सों में डिफरेंट ऑर्नामेंट्स जो हैं यानी सजावट की चीज़ें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑयस्टर्स हैं जो कि अपने शेल्स के अंदर पर्ल्स मोती भी प्रोड्यूस करते हैं, जिन मोतियों को जो है वो फर्दर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक फाइलम मोलस्का का कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।